कनाडा में लिमिया बंद हो गया है, वो किस डेट से एप्लीकेबल होगा और कौन कौन सी प्रोविंस ने इसको बंद किया है, सारी डिटेल आपको बताऊंगा। दूसरी डिटेल दूंगा जो जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट किया है, उसकी डिटेल आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट की आपको रिप्लाई देते हैं। तो कनाडा ने ऑलरेडी कहा था कि हम टीआरवी टेम्पररी रेजिडेंट वीजा को खत्म कर रहेंगे या उसको कम करेंगे। तो उन्होंने कम करने की दिशा में बहुत सारे पहले ही स्टेप्स ले चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, टेम्पररी रेजिडेंट वीजा में वर्क परमिट वाले आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, टूरिस्ट विजिटर वीजा वाले आते हैं, स्पाउस वीजा आता है। तो उसमें पहले अगर बात करें, स्पाउस वीजा को उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया है। उन्होंने कह दिया था कि डिप्लोमा प्रोग्राम में बंद है, चाहे प्लस 2 या ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डिप्लोमा लेके जाते हैं आप स्पाउस को नहीं बुला सकते। फिर उन्होंने बंद कर दिया था, स्टूडेंट्स को कैपिंग कर दी, सिर्फ 35% कोटा कर दिया था, वो भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। और जहां तक टूरिस्ट विजिटर वीजा की बात है तो उनको भी अब कम वीजा दे रही है कनाडा की गवर्नमेंट। जहां तक टूरिस्ट विजिटर वीजा की बात है तो उनका रिजल्ट्स भी अब बहुत लेट दे रहे हैं, प्लस वीजा सक्सेस भी आगे से कम हो चुकी है। और अब बारी थी वर्क परमिट वालों की, तो उसके भी उन्होंने कहा था कि हम लिमिया को बंद करने जा रहे हैं। और अब ये अनाउंसमेंट हो गई है कि 3 सितंबर से जो भी जॉब में आप जा रहे हैं, अगर उसकी इनकम $27.47 से कम है तो आपको लिमिया नहीं मिलेगा। आप लिमिया उन्होंने बंद कर दिया उस जॉब के लिए। ये अभी किया है सिर्फ क्यूबिक प्रोविंस ने, पर आगे जाके बाकी प्रोविंसेस भी इसे एप्लीकेबल करेंगी, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो लिमिया खरीद फरोख्त हो रही है वो गवर्नमेंट तक पहुंच चुका है और वो इसको बंद करना चाहती है। और इसके लिए ही वो अपने रूल्स रेगुलेशंस ड्राफ्ट कर रहे थे, लेकिन क्यूबिक गवर्नमेंट ने सबसे पहले ही बाजी मार ली। उन्होंने सबसे पहले इसको बंद कर दिया 3 सितंबर से। हाँ, कुछ कैटेगरीज है जो अभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक तो अगर आपका लिमिया 3 सितंबर से पहले आया हुआ तो वो वैलिड है, अगर 3 सितंबर या उसके बाद आएगा तो वो लिमिया वैलिड नहीं रहेगा। दूसरा सेकंड है कि कुछ कैटेगरीज हैं, जैसा कि आपको पता है कि हेल्थ केयर वर्कर की बहुत डिमांड है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की डिमांड है, और उसके बाद एजुकेशन सेक्टर वालों में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड प्रोडक्ट्स में। तो ये जो मैंने कैटेगरीज बताई है इसमें आपको छूट है, इसमें अभी भी आप लिमिया ले सकते हैं क्योंकि ये ऑक्यूपेशंस इन डिमांड है, तो इसलिए इसमें उन्होंने अलाउ किया हुआ है। और बाकी जो भी जॉब्स हैं, अगर आपकी जो वेज रेट है वो पर आवर 27.47 से कम है, उस जॉब में आप लिमिया नहीं ले सकते 3 सितंबर या उसके बाद। तो इसलिए अब कनाडा ने ये क्रैकडाउन शुरू कर दिया। दूसरा है, जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो हम इन्फ्लेशन है 2.5% पे आ गई है। तो 2.5% पे इन्फ्लेशन आना बड़ी बात है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में कनाडा में कीमतें कम होगी। ये नहीं कि एकदम से कम हो जाएगी रातों रात, बट ये है कि इन्फ्लेशन कम आई है, इससे अब बैंक की भी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डाउन आएंगे, धीरे धीरे पूरी इकॉनमी में फर्क पड़ेगा। और इन्फ्लेशन एक टाइम पे जो 8% तक पहुंच गई थी और 6.5 पे काफ़ी देर रही भी थी, अब वो कम होकर 2.5% पे आ गई है। तो अब आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, जो चीज़ों की वहाँ पर रेट थे। इन्फ्लेशन डायरेक्टली होता है कि जो महंगाई दर है उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, की महंगाई अब कनाडा में कम हो गई है। तो आने वाले टाइम में इसका भी असर देखने को मिलेगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, किसी भी, चाहे स्टूडेंट वीज़ा को लेके, वर्क परमिट को लेके, चाहे स्पाउस वीज़ा को, चाहे आपका टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा को लेके, या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका ये प्रोफाइल है, आपका रिजल्ट्स कब तक आ सकता है किसी भी कैटेगरी में, तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए। हम आपको ये भी बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेगा या नहीं, या कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, वो आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.